इंडिया पुराने समय की सभ्यताओं और रंगीन संस्कृतियों का देश अपने लोगों की अटूट भावना का प्रमाण है। यह भूमि, जो विविधता में एकता का प्रतीक है, सदियों से अपनी अनूठी पहचान बनाए हुए है। ऊंचे हिमालय से लेकर हिंद महासागर के तट तक यह उपमहाद्वीप हजारों सालों से मानव सभ्यता का पालना रहा है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य और भौगोलिक विविधता ने इसे एक अद्वितीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र बना दिया है। इसका इतिहास प्राचीन शहरों के खंडहरों, कालातीत महाकाव्यों के छंदों और स्थायी परंपराओं में खुदा हुआ है, जो आज भी एक अरब से ज्यादा लोगों के जीवन को आकार देते हैं। इन प्राचीन कहानियों और परंपराओं ने भारतीय समाज की नींव रखी है और इसे एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान दी है। हालांकि इतिहास का यह समृद्ध ताना-बाना संघर्ष, विजय और उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत का भी गवाह है। इन संघर्षों ने भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। भारत की सीमाएं, जैसा कि हम आज उन्हें जानते हैं, अपेक्षाकृत हाल की घटना है। ये सीमाएं कई ऐतिहासिक घटनाओं और संघर्षों का परिणाम हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं को आकार दिया है। सदियों तक यह उपमहाद्वीप राज्यों और साम्राज्यों का एक ऐसा भूभाग था जहां सीमाएं बदलती रहती थीं और अक्सर उन पर विवाद होता रहता था। इन बदलती सीमाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता को और भी समृद्ध किया है। एटी थी 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने औपनिवेशिक विस्तार के एक युग का सूत्रपात किया, जिसका समापन पूरे उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज के प्रभुत्व के साथ हुआ। इसने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। असरशता इस औपनिवेशिक अतीत की विरासत, विशेष रूप से सीमाओं का मनमाना सीमांकन, इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डालती है, तनाव को भड़काती है और भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देती है। विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और आज भी इसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं। भारत के विस्तारित मानचित्र का प्रश्न केवल एक मानचित्र संबंधी जिज्ञासा नहीं है। यह एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जो कई ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित है। यह एक जटिल मुद्दा है जो इतिहास, राजनीति और राष्ट्रीय हित की खोज के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। भारतीय संसद और राजनीतिक मंचों पर इस मुद्दे पर लगातार चर्चा होती रहती है। इस घटना को चलाने वाली ताकतों को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा। उपनिवेशवाद की विरासत, विभाजन की उथल-पुथल भरी घटनाओं और विवादित क्षेत्रों के रणनीतिक महत्व की जांच करनी होगी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे ये ऐतिहासिक घटनाएं आज के भारत को प्रभावित करती हैं। यह खोज विश्व पटल पर भारत के कार्यों को आकार देने वाली आंतरिक और बाहरी दोनों प्रेरणाओं पर प्रकाश डालेगी। भारत की वैश्विक भूमिका और उसकी कूटनीतिक रणनीतियां इन ऐतिहासिक संदर्भों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। एआई से ई आई से ही जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में अपनी जगह सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, वह तेजी से बदलती दुनिया की मांगों के साथ अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को संतुलित करने की चुनौती से जूझ रहा है। यह संतुलन भारत की सांस्कृतिक पहचान और उसकी आधुनिक आकांक्षाओं के बीच एक पुल का काम करता है। अपने मानचित्र का विस्तार, जहां एक ओर अपने पड़ोसियों के बीच चिंता पैदा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यह भारत के हितों की रक्षा करने और वैश्विक व्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका को स्थापित करने के दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। यह विस्तार भारत की सुरक्षा और उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। समकालीन दक्षिण एशिया की जटिलताओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए व्यापक निहितार्थों को समझने के लिए इस विस्तार को चलाने वाले ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों को समझना आवश्यक है। यह समझ भारत की भविष्य की रणनीतियों और उसकी वैश्विक भूमिका को स्पष्ट करने में मदद करेगी। भारत की भौगोलिक सीमाएं अपने लंबे इतिहास में लगातार परिवर्तनशील रही हैं। यह परिवर्तन विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और शक्तियों के प्रभाव का परिणाम है।
प्राचीन साम्राज्यों, मध्ययुगीन राज्यों और औपनिवेशिक शक्तियों सभी ने उपमहाद्वीप के मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ी है। हर युग ने अपनी सीमाओं को परिभाषित किया और पुनः परिभाषित किया। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि कंपनी की व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं धीरे-धीरे क्षेत्रीय नियंत्रण में बदल गईं। यह व्यापारिक कंपनी जल्द ही एक शक्तिशाली राजनीतिक इकाई बन गई। सैन्य शक्ति, राजनीतिक चालबाजी और आर्थिक शोषण के संयोजन के माध्यम से अंग्रेजों ने पूरे उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जिससे उनके शासन के तहत एक एकीकृत भारत का निर्माण हुआ। यह एकीकरण कई संघर्षों और विद्रोहों के बावजूद हुआ कि अशिक्षित थे। हालांकि ब्रिटिश राज एक कृत्रिम निर्माण था, जो अपार विविधता की भूमि पर आरोपित था। इस विविधता में विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं शामिल थीं। हालांकि इसने एकता का आभास दिया, लेकिन मौजूदा धार्मिक और जातीय विभाजनों को बढ़ाकर भविष्य के संघर्षों के बीज भी बोए। इन विभाजनों ने समाज में गहरे घाव छोड़े। सीमाओं का मनमाना सीमांकन, जिसे अक्सर ऐतिहासिक या सांस्कृतिक वास्तविकताओं पर थोड़े ध्यान के साथ खींचा जाता था, ने नई भ्रंश रेखाएं बनाई जिनके स्थायी परिणाम होंगे। इन सीमाओं ने कई समुदायों को विभाजित कर दिया। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन ऐसी औपनिवेशिक विरासतों की मानवीय कीमत का एक गंभीर अनुस्मारक है। इस विभाजन ने लाखों लोगों को विस्थापित किया और अनगिनत जीवन प्रभावित किए। उपनिवेशवाद की विरासत इस क्षेत्र को आज भी सता रही है। विवादित सीमाएं भारत और उसके पड़ोसियों के बीच तनाव के निरंतर स्रोत के रूप में काम कर रही हैं। ये विवाद अक्सर हिंसक संघर्षों में बदल जाते हैं। कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख उन क्षेत्रों के प्रमुख उदाहरण हैं जहां ब्रिटिश राज के भूत आज भी एक लंबी छाया डालते हैं। इन क्षेत्रों में सैन्य उपस्थिति और संघर्ष जारी है। इन क्षेत्रों की अनसुलझी स्थिति, प्रतिस्पर्धी दावों और ऐतिहासिक शिकायतों के साथ ने अविश्वास को बढ़ावा दिया है और इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया है। यह अविश्वास शांति प्रयासों को भी प्रभावित करता है। निश्चित है, भारत के मौजूदा सीमा विवादों की जटिलताओं को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। यह संदर्भ हमें वर्तमान समस्याओं की जड़ों तक पहुंचने में मदद करता है। औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा खींची गई मनमानी रेखाओं ने विभाजन की उथल-पुथल भरी घटनाओं के साथ मिलकर अनसुलझे मुद्दों की एक ऐसी विरासत तैयार की है जो दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार देती रहती है। यह विरासत आज भी जीवित है। जैसे जैसे भारत विश्व पटल पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, उसे लंबे समय से चले आ रहे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करते हुए इन ऐतिहासिक जटिलताओं को दूर करना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक कार्य है। 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, एक प्रलयकारी घटना थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया, जिसने उपमहाद्वीप पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। धार्मिक राष्ट्रवाद की राजनीति से प्रेरित जल्दबाजी और गैर योजनाबद्ध विभाजन ने मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायनों में से एक को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए, क्योंकि लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख अपने घरों से उजड़ गए और नई खींची गई सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर हो गए। यह पलायन केवल भौतिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी था। विभाजन के साथ हुई हिंसा ने सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले ली और अनगिनत परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे आघात और अविश्वास की विरासत पीछे रह गई। विशेष रूप से पंजाब और बंगाल का विभाजन विशेष रूप से खूनी और अराजक साबित हुआ, जहां समुदायों के बीच गहरे घाव बने। रेडक्लिफ लाइन इस क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानकारी रखने वाले एक ब्रिटिश वकील द्वारा जल्दबाजी में खींची गई, ने समुदायों, परिवारों और यहां तक कि गांवों को भी विभाजित कर दिया, जिससे सामाजिक ताने बाने में दरारें आ गईं, जिससे सामाजिक कायरत गए थी, जिससे भविष्य के संघर्षों के बीज बोए गए। कश्मीर की अनसुलझी स्थिति, जो भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा दावा किया जाने वाला
एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ने तनाव को और भड़का दिया और इस क्षेत्र में स्थायी शांति की संभावनाओं को धूमिल कर दिया, या जिससे दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच 3 युद्ध हुए और कई झड़पें हुईं। विभाजन की विरासत भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक लंबी छाया डालती रहती है और यह छाया आज भी दोनों देशों के बीच के संबंधों को प्रभावित करती है कि सीधे सहयोग में बाधा डालती है और अविश्वास के माहौल को बढ़ावा देती है। उस अशांत दौर से उपजी अनसुलझी समस्याएं, जिनमें कश्मीर विवाद और सीमा पार आतंकवाद का खतरा शामिल है, इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं और थे। विभाजन के भावनात्मक निशान दोनों पक्षों पर गहरे हैं, जो जनता की धारणाओं को आकार देते हैं और आज भी राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करते हैं। यह घाव समय के साथ भरने के बजाय और गहरे होते गए हैं। विभाजन के अनुभव ने राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया है। इसने भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति और भी सतर्क बना दिया है। उस दौर के आघात ने आगे विखंडन का एक गहरा डर और अपनी मेहनत से हासिल की गई एकता की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प पैदा कर दिया है। यह संकल्प आज भी भारत की नीतियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सीमा के मुद्दों पर भारत के दृढ़ रुख और अपनी क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को समझने के लिए यह ऐतिहासिक संदर्भ महत्वपूर्ण है। यह संदर्भ हमें यह समझने में मदद करता है कि क्यों भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति इतना सजग है। दोस्तों, जब हम पार्टीशन के जख्मों और उसके बाद की चुनौतियों के बारे में सोचते हैं, तो एक उम्मीदों से भरे भविष्य की तरफ देखना भी जरूरी है। भारत और उसके पड़ोसियों की कहानी सिर्फ लड़ाई और बंटवारे की नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी, तरक्की और एक साझा सांस्कृतिक विरासत की भी है, जो सरहदों से परे जाती है। हाल के सालों में सुलह और सहयोग के कई प्रयास हुए हैं। जमीनी स्तर की पहल, कल्चरल एक्सचेंजेस और आम लोगों के बीच बातचीत इतिहास के छोड़े गए गैप्स को भरने की कोशिश करते हैं। इन कोशिशों का मकसद आपसी समझ और शांति को बढ़ावा देना है, ये मानते हुए कि अतीत के घाव सिर्फ सामूहिक प्रयास और सहानुभूति से ही भरे जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की और इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस ने भी पार्टनरशिप के नए रास्ते खोले हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स, जॉइंट वेंचर्स और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स आपसी निर्भरता पैदा कर रहे हैं, जो एक ज्यादा स्टेबल और खुशहाल रीजन का रास्ता बना सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जैसे कॉमन गोल्स पर फोकस करके ऐतिहासिक दुश्मनी को भविष्य के कोलैबोरेशंस में बदलने की संभावना है। हालांकि पार्टीशन की विरासत उपमहाद्वीप के इतिहास का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसे इसके भविष्य को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नई पीढ़ी अपने नए नजरिए और ग्लोबल आउटलुक के साथ एक ज्यादा इंक्लूसिव और हार्मोनियस साउथ एशिया बनाने की चाबी रखती है। शांतिपूर्ण कोएग्जिस्टेंस की यात्रा बेशक चुनौतियों से भरी है, लेकिन जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो आइए एकता, लचीलेपन और उम्मीद की अमर भावना का भी जश्न मनाएं। मिलकर हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं जहां सरहदें हमें बांटती नहीं हैं, बल्कि साझा आकांक्षाओं और सपनों में जोड़ती हैं। Like, subscribe or share. Happy Independence Day 2024.